कहानी की शुरुआत समुद्र के बीच में घूम रहे एक जहाज से होती है, जहां एक आदमी रात के अंधेरे में अपने जहाज की जांच कर रहा था और तभी उसकी नजर जहाज की तरफ आ रहे एक बवंडर पर पड़ी, जिसे देखते ही वह समझ गया कि यह कोई मामूली बवंडर नहीं था, क्योंकि उस बवंडर के अंदर कई सारे खतरनाक जानवर हवा के साथ घूम रहे थे और अगले ही सेकंड हजारों साल पहले धरती पर घूमने वाले एक बड़े केकड़े ने जहाज पर आकर उसे बेरहमी से मार डाला। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद हम इस हादसे से 10 घंटे पहले का समय देखते हैं, जब मैट नाम के एक साइंटिस्ट ने अखबार में इस बवंडर के बारे में पढ़ा, जिसकी शुरुआत खतरनाक बरमूडा ट्रायंगल से हुई थी। पर यह कोई मामूली बवंडर नहीं था, क्योंकि यह अपने साथ समुद्र में मौजूद कई खतरनाक जानवरों को लेकर घूम रहा था। टीवी और अखबार में यह खबर पढ़ते ही मैट ने तुरंत फीमू नाम की एक कंपनी के मालिक ट्रेविस को फोन किया, जो खास तौर पर इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशंस में ही काम करती थी। उधर एक रेस्टोरेंट में पैमेला, टीना और पेपा नाम की 3 FBI एजेंट्स अपने अगले मिशन की तैयारी कर रही थी, जहां उन्हें क्लाइव नाम के खूंखार अपराधी को अपने जाल में फंसाकर अरेस्ट करना था। लेकिन पेपा और टीना के वहां से निकलते ही पूरे शहर में कुछ अजीब से झटके महसूस हुए। उधर मैट ट्रेविस के साथ मिलिट्री डिपार्टमेंट में जनरल विल्सन से मिलने के लिए पहुंचा, जहां मैट ने अपनी रिसर्च दिखाते हुए विल्सन को बताया कि यह बवंडर किसी भी मामूली बवंडर से 4 गुना ज्यादा तेज घूम रहा है, जो कि खुद में ही बहुत ज्यादा खतरनाक था। पर इसके साथ ही जिस जगह से इसकी शुरुआत हुई है, वहाँ सालों पुराने जानवरों के अवशेष दबे हुए थे, जो अगर इसकी चपेट में आ गए तो हो सकता है कि दोबारा से जिंदा हो जाएं। और मैट के मुताबिक अगर ऐसा हुआ तो इन खतरनाक जानवरों को रोकना बहुत मुश्किल होने वाला है। पर इतना कुछ बताने के बाद भी जनरल विल्सन को मैट की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने मैट और ट्रेविस को धक्के मारकर अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया। पर इस शर्मिंदगी के बावजूद भी ट्रेविस को मैट की बात पर भरोसा था और इसीलिए उसने मैट से वादा किया कि वो एक बार तो उसकी सरकार से बात जरूर करवाएगा, ताकि वो लोग अपने शहर को बचा सकें। उधर अपने प्लान के मुताबिक पैमेला उसी शाम होटल में क्लाइव से मिली, जिसने पैमेला को बिना जाने ही उसके साथ रात बिताने का ऑफर दे दिया। पर जैसे ही उनकी ये रोमांटिक डेट शुरू हुई, तभी पैमेला ने अपने साथियों को बुलाकर क्लाइव को दबोच लिया, जिसके बाद उन्होंने क्लाइव को अपना असली परिचय देते हुए उसे जेल जाने की तैयारी करने को कहा। और अब जब क्लाइव उनके हाथ लग गया था, तो पैमेला ने अपनी एजेंसी को फोन करके इस बारे में इंफॉर्मेशन किया और साथ ही क्लाइव को ले जाने के लिए पुलिस फोर्स भेजने को कहा। लेकिन ठीक उसी वक्त फिर पूरे शहर में झटके महसूस हुए और अब तक ये बात साफ हो गई थी कि ये झटके उस बवंडर के वजह से आ रहा है। इसी वजह से FBI ने उन्हें बताया कि इस वक्त फोर्स भेजना नामुमकिन है, क्योंकि शहर की सभी सड़कें पानी से भर चुकी थीं और बवंडर के बिच प्लेन भी नहीं उड़ाया जा सकता। इस खबर के बाद उन तीनों के पास क्लाइव को रात भर उसी होटल में रखने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। इसी दौरान कैरन नाम की एक न्यूज रिपोर्टर, जो लगातार बवंडर को कवर कर रही थी, उसने समुद्र के किनारे पर जाकर उस बवंडर को अपने दर्शकों को दिखाने का फैसला किया। कैमरामैन ने उसे कई बार चेतावनी दी कि यह खतरे से खाली नहीं होगा, पर जल्द ही कैरन ने देखा कि इस बवंडर में कई खतरनाक जानवर मौजूद थे और इससे पहले कि वो लोग वहां से निकल पाते, तभी एक बहुत बड़ी शार्क ने कैरन पर हमला कर दिया, जिसके बाद वहां मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागने लग गए। पर थोड़ी देर बाद उस बवंडर ने शहर में घुसकर चारों तरफ तबाही मचानी शुरू कर दी। उधर मैट ट्रेविस के साथ पेंटागन जा ही रहा था कि तभी रास्ते में मैट ने बताया कि उसके पास इस बवंडर को तबाह करने का एक तरीका है, जिससे वो लोग कई जानें बचा सकते हैं। और अब तक ट्रेविस का इरादा पूरी तरह से बदल चुका था और अब वह इस बवंडर को खत्म करने की बजाय इससे होने वाली तबाही के जरिए पैसे कमाना चाहता था। और अपने इस प्लान को कामयाब करने के लिए उसने मैट का सारा डाटा चुरा लिया ताकि वह पेंटागन में कुछ दिखा ही ना पाए। और उसका यह प्लान सुनकर मैट ने उससे काफ़ी मिन्नतें की, लेकिन ट्रेविस उसे रोड पर अकेला छोड़कर वहाँ से निकल गया। इधर चारों तरफ इसी बवंडर की बातें चल रही थी और अब इसे मॉन्स्टर ऑर्डो का नाम दे दिया गया था। उधर होटल के मेन गार्ड ग्रेडी ने सभी गेस्ट को होटल के अंदर ही रहने को कहा, क्योंकि बाहर चारों तरफ खतरनाक समुद्री जानवर घूम रहे थे। और उसकी इस चेतावनी के बावजूद भी कई सारे लोग जबरदस्ती होटल से बाहर निकल गए और इन लोगों को देखकर अब पैमेला और उसके साथी भी अपने अपराधी को लेकर वहां से निकलना चाहते थे। पर ग्रेडी ने उन्हें किसी तरह से रोक लिया, जिसके बाद पेपर ने एक एक्स्ट्रा कमरे की मांग की ताकि वो लोग क्लाइव को वहां कैद कर सकें। पर तभी लॉरा नाम की रिसेप्शनिस्ट ने उन तीनों से पूछा कि आखिर इसने किया क्या है। पर उसका ये सवाल पेपर को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने तुरंत ही अपनी बंदूक लॉरा पर तान दी, जिसे देखकर लॉरा इतना ज्यादा घबरा गई कि वो तुरंत ही जमीन पर गिर पड़ी।
उधर मैट लगातार अपनी जान बचाते हुए भाग रहा था कि तभी उसकी नज़र आसमान में उड़ रहे एक प्लेन पर पड़ी जिसे राक्षसों ने तबाह कर दिया। उधर होटल का मैनेजर डॉन भी वहां पहुंच गया था और अपने होटल में पुलिस को देखकर उसने तुरंत ही सारी बात जानने की कोशिश की। और जब ग्रेडी ने उसे पूरी बात बताई तो डॉन ने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करने को कहा। लेकिन अब तक सभी कम्युनिकेशन लाइंस तबाह हो चुकी थी। लेकिन तभी उन लोगों की नज़र दरवाजे पर खड़े मैट पर गई जो उन लोगों से मदद की भीख मांग रहा था। और इधर ग्रेडी ने दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया ताकि मैट के साथ साथ कोई जानवर भी होटल में ना आ जाए। पर इस खतरे के बावजूद भी डॉन ने मैट को अंदर आने दिया। पर मैट के अंदर आते ही केकड़े जैसे जानवर ने भी अंदर आने की कोशिश की, पर होटल का शीशा काफ़ी मजबूत था और वो उस केकड़े को रोकने में कामयाब हो गया। अंदर आकर थोड़ा शांत होने के बाद मैट ने सबको बताया कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और वो इस मॉन्स्टर नाडो को रोकने के लिए उन सब की मदद चाहता है। जिसके बाद रिसेप्शनिस्ट केली ने उसे टीवी पर न्यूज़ दिखाई, जिसे देखकर मैट का कहना था कि यह बवंडर किसी भी नेचुरल तरीके से नहीं बना, बल्कि इसे बनाने के लिए किसी खास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल किया गया है। और अगर इसे समय रहते रोका नहीं गया तो यह पूरी दुनिया में घूम घूम के तबाही मचाता रहेगा और आखिर में नॉर्थ पोल में जाकर शांत होगा। इसके बाद मैट और बाकी होटल का स्टाफ एक प्लान बनाने में लग गए।